वो 11-12 बरस में जड़े मूड़ ले जाए। दूसरी बात एक और हम आपसे निवेदन करें, अपन जाजात काय खुजूर रहे कि औलाद सुखी रहे, यही खोने जुड़न अपन तो है कि अपन कमा कर, जैसे हम है मान के चलो, हम बिल्कुल कथा न करें, बिल्कुल हमारी एक कथा न हुई, 1500 कथाएं तो हो गई हमारी, हम क्या 1000 हो गए। अब अगर हम एक एक दिन एक एक जजमान के जाएं तो पेट भर तो रोटी मिले, अच्छो पकवान बने के गुरु जी आए, हमके 100 रुपया तो दे टीका में, 100 रुपया दिन की कमाई वा कहाई, अब पेट भर रोटी खे, और एक जजमान के हम 3 साल में हम नंबर लग, वो भी खुश के गुरु जी 3 साल में आए, पर हम फिर भी लगे दिन रात, काय खो लगे औलाद को। सबकी स्थिति जई है, अपन औलाद को कर रहे हैं। अब तुमने अधर्म की जाजात जोर जोर के जाजात खट्टी करी के औलाद सुखी रेवे, अब तुम मर गए और वही जाजात के लाने अब तुम्हारी औलाद एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रही, भैया भैया बोल नहीं रहे, देवरानी जेठानी भैंसे सी फुसार रही एक दूसरे को, जब फुसार रही हो तो बताओ। सबसे खतरनाक स्थिति चल रही देवरानी जेठानी की, मरी जा रही एक दूसरे को देख देख के। दूसरी मोहल्ला की पक्की सहेली हो गई और जेठानी दुश्मन हो गई। वो हम तो कह भगवान जाने नुंगरियों पे गिन ले 150 घर पूरे जिले में ऐसे हो जहां देवरानी जेठानी प्रेम से रह रही होंगी, सत्यानाश कर दी इन्हें देवरानी जेठानी ने मिलकर घरों की, ऐसे फोरे हैं कि भज्जा भज्जा सका सुबह से पड़ातरे भी 18 के सुबह से, कौन सी वह दवाई या जानत तुम्हारे मोहिनी मंत्र कि वो घर वालों बिल्कुल जैसी तुम कह जा रहे हो सही हो जा रहा हो, वो तो मोह नहीं तुम्हारी तो आओ भी बैठे जो हंस काय खड़ा है, तुम बैठे दद्दा बे, तुम खुद ने बोला था जो अपने भज्जा से इनके पढ़ाए, क्यों बैठे हो जो रे सगे भज्जा से बेर बांधे थे, मर जा हो रे मर घटा जे ने ले जे हैं, मर घटा कंधा लगा के भज्जा ही ले जे है, ध्यान राखियो इस भज्जा से बेर न करियो, अगर तना गढ़ जाए, अगर बड़े भज्जा से बेर हुए तो आ जाइए जाके गोड़े पकड़ लियो कि भज्जा हो गई गलती, अब तो तुम हमें जूता मार ले मन हमसे बोलत रहो, और अगर हल्के से बेर बंदो हो तुम बड़े हो तो आज जाके 2 ही हाथ खोल के गरे से चिपका लिए कि हो जरे हमारे बाल बच्चों गलती करते तो हम उसे ने बोलते, अब तूने गलती करी आ हुज्जे जो का छूत जैसो देखी जाए, और भज्जा से ने बोलो तो गली में पत्थरा से मूड़ मार लियो जाके से मर जाओ। कहा जादू करो यार, नीम करई जिन जानियो और जाकी गहरी छाए, और भज्जा बेरी ने जानियो जो बसे दाहिनी बाएं। एक बात हमारी खबर राखियो प्यारे, जिंदगी भर कथाएं तो तुमने खूब सुना तो बड़े बड़े विद्वानों की, हम तो वहां लठ छाप बरे दी सुने, हमें बड़ी बड़ी बातें आवे ने हम करें, अब हमें खुदा ही नहीं आए श्लोक हम तुम्हें सुना कहां से दें, जब हमें खुदा ही कथा नहीं बने तो हम कहा बाँच दें। पर एक बात जिंदगी भर खबर राखियो, तुम्हारे लाख चाहे वे वारे काय ने हुए, पर जोंदना तुम पे वक्त पर है यार, भगवान ने करे तुम्हारों पे ऐसो टेम आवे, पर अगर आवे तो विपिन बिहारी की एक बात खबर राखियो, कहूं तुम्हें कहूं आईसीयू में भर्ती होने पर है तो कांच के गेट के बाहर 12 बजी रातें देखियो, तुम्हें तुम्हारा सगोई भज्जा ठाणों में लहरे, और जी कोनिया है जो जी आज तुम्हारे संग खा रहे हैं, गाड़ियों पे घूम रहे हैं, तुम्हें पक्को मित्र कह रहे जी अस्पताल लग जाए रे देखवे कि ऐसा न हो कि 2-5 हजार दवाई घुमांगन लगे, जी अस्पतालों में नहीं जाए जी
चाट रहे हैं, जो खा रहे हैं। आधी रात में जब डॉक्टर के है कि जा दवाई 1 घंटा में चाहने हैं, उस समय तुम्हारा भज्जा वो पर्चा डॉक्टर से लेके कहे डॉक्टर आध घंटा में लेके आ रहे। और जब वो तुम्हारी मूड पे हाथ धर के भज्जा घबड़ज्जू ने, अबे हम बैठे हैं, हम मरी नन्या, हम ले आए दवाई। उस समय अगर कोई काम में आएगा तो तुम्हारा सगा भाई काम में आएगा। 1-1 फुट की जमीन पे हो रे भैया, भैया के दुश्मन ने बनो। तुम्हारे बाप दादा मर गए, जमीन तई डरी रही। तुम मर जाओ, जमीन तई डरी रहे। तुम्हारी औलाद मर जाए, जमीन तई डरी रहे। आज तक को माटी को डगला नहीं लेगा। और जोन जी भज्जा की जमीन खाए हुए, दबाए हुए, गरीब की जमीन दबाए हुए, जो अंदना भी मरे तुम्हें कोल है वो की लकड़िया में जरूर जज्जो और देखो कि पूरी जिंदगी दूसरे की जमीन दबाए रहो। आज घर को ने कितने डिमला ठटरी पे धर दाए, ये तो डिमला भी लेके ने जे होते से। निवेदन बस जो है कि अपने भैया से बोलचाल बंद ने करियो यार प्यारे। लड़त रहो, झगड़त रहो, पर भैया से बैर भरने बांधियो रे। रोटी सिर्फ मताई के हाथ की अच्छी लगत है। को तुमने कल ले खबर, जो स्वाद मतारी के हाथ में है वो स्वाद दुनिया में कहूं नहीं है। मताई के हाथ की रोटी हल्के में, अब आज के मोनी वाला तो नहीं जानत, तुम्हारे मन हुज्जे खबर, जब अपन हल्के हमारी तो आज भी आदत है। पहले जब अपन उदम करती तो मताई का करती, एक लोई लई, दोई तरफ से पतरी करी, दोई तरफ से मुरकाई, आगे एक चोंच बना दी और उतनी अंगरों पे सेंक दी और एक खड़े राखी लकड़िया फंसा दी, घी लगा दा और वह चू चू चिरज जाए। अच्छा हाथ तो उठाओ, ईमानदारी कोने कोने खाई बा, हमने तो खाई है बहुत, अबे खात हम तो। आज भी कबों कबार मताई हम गांव जाएं, एक बहुत कम जा पाते और जाएं, मताई रोटी बने तो हम कह रही बाई, बाई कहते हैं हम बाई तने चिरज्जा बना दिए। हमारी मताई कहते बूढ़ो होगा तो आज भी शर्म नहीं लगे, बता बराबरी के मोड़ी मोड़ा होगा। हम मताई तुम तो चिरज्जा बनाओ एक अच्छी, हम खा रहे बैठ के। रोटी मताई के हाथ की अच्छी लगत है, सलाए बाप की अच्छी लगत है। सिर्फ तुम्हारा बाप तुम्हें अच्छी सलाह दे और दुनिया में कोई अच्छी सलाह नहीं दे। जो हमारी ध्यान से सुन ली वो बात, रोटी मताई के हाथ की जेखों में लत होए, सलाए बाप की जेखों में लत होए, तिलक ब्राह्मण के हाथ को, तिलक साधु के हाथ को। क्योंकि अगर कोनो संत ब्राह्मण तुम्हें अंगूठा से तिलक लगा देवे, तुम्हारा भाग पलट जाए। कैसे अंगूठा पे 24 घंटा मालाएं चलत हैं उनके। इसलिए जब भी हम भगवान को टीका लगाएं तो ये उंगरिया से, और अगर किसी संत से तिलक लगवाएं तो कहियो महाराज तुम तो हमें अंगूठा से टीका लगा दे बस, फिर देख लियो तुम। रोटी मताई के हाथ की, सलाए बाप की, तिलक ब्राह्मण साधु के हाथ का, और बैठक अगर भज्जा की होए तुम्हारे संगे तो तुमसे बड़ो दुनिया में कोनो भाग्यशाली ने कहा हो प्यारे, अगर तुम्हारा भज्जा तुम्हारे लगा बैठ के तुमसे बतियात हुए तो। और तुम कचहरी पे मिलत हो पेशी के पेशी। आज कई भज्जा ऐसे हैं कि पेशी के पेशी कचहरी पे मिलत है। 6 महीना में अगर पेशी है तो एक भज्जा नायक हो मोमरू ने खड़ो है और एक भज्जा नायक हो मोमरू ने खड़े हो, 2 जने फांसी लगा ले और मर जा रे का आंखों कलंकित कर रहे रिश्तों को। तो बात जो हम कह रहे थे कि प्याज लहसुन खात रज्जो पर भज्जा को हक ने खज्जो, वो गरीब आदमी को पसीने चोई को पैसा ने खज्जो और ब्याज ने खज्जो। इनसे बचे रहो तो तुम्हारी औलाद सुखी रहे, जी खिलाने पर मरे जा रहे हैं। और तुम बेईमानी को कमा के धर दो
दारू कैसो पैसा है रे बेईमानी को। एक आदमी ने दारू बेच के घर बनवाओ, अच्छो मकान तनगाओ दारू बेच बेच के, वो के भाव मोड़ा, उन दारू पी के मकान बेच दो, हिसाब क्लियर होगा, बराबर होगा, जी में आओ तो में चलोगे। बफर ऐसी गत होते, एक पत्नी अपने पति से बोली कि हम एक नथ बनवा दे बड़ी से, गांव भर की कह रहे फिरत मोरे हैं नन्या, बोराक है तो भैंस है रे, के लगो एक हफ्ता को टाइम दे दी मैं तो नथ बनवा दे। कैसे सोनो होगा महंगो, सोनो बहुत महंगो होगा। दो चीजें अब गरीब आदमी कब नहीं ले सका जो हमारा मान वो है, अब मिले हैं इन्हें गरीब आदमी को ये दो चीजें, एक सोनो, वो कहां से ले है तोला भर सोनो 1.5 लाख में, मर जे जिंदगी भर वो बेचारो उन्ना नहीं जोर पा रहा परिवार भर को, तुम कहो कि वो सोनो फेरे फेरे। एक गरीब आदमी को अब सोनो नहीं मिलने कबाऊ, और एक संत नहीं मिलने। गरीब आदमों को संत बचे ही नहीं, अब तो बड़े बड़े आदमों के संत हैं जिसके अच्छो साल है, 500 को नोट है, नरियल है, सो सीधे जीना चढ़े आओ, को रोक टोक ने कहा हम आए थे, अजी के पैसा नहीं सुने चाहिए देखा तरह जो के भी फिर रहा छत पे विपिन बिहारी। बताओ गलत कह रहे हो तो, गरीब आदमी को संत मिल ही नहीं सका था। रुपया है तो बताओ कौन, हम बता तुम्हें कौन से मिलने, हम मिलवाएं दे रहे, बताओ दो रुपया, हम आ जाई शाम तक तुम मिल ले, और बस कीमत उनके हिसाब से लगे। सोना और संत गरीब आदमी की पकड़ से दूर हो गए। पत्नी ने पति से कही कि हम एक नथ बनवा दे, वो कहने लगे एक हफ्ता को टाइम दे दे। बोले काहे? बोले रोज को 5 लीटर पानी मिले हैं दूध में, अब ये पैसा अलग धरज जे सुनथ बन जे। उन्हें एक हफ्ता 2 ही टाइम 5-5 लीटर पानी मिलाओ दूध में, बेचे आओ, भी पैसा अलग धर पानी के, नथ बनवा दी। पत्नी भारी खुश, एक दिन आ गई रे बना दिया सपार भी, सु लगाई डुबकी, सुबह मछरिया नथ तान ले गई। अब घरे आके भयंकर रोई, घर वालों बोलो काय खो रो रही? बोले वो मछरिया हमारी नथ ले गई। अरे वो बोले पगलू, पानी को धन पानी में तोरे बाप को काला लगाओ, तुम्हारे बाप को काला लगाओ, पानी को धन पानी में, और नाक कटी है पानी में, नाक जरूर कट गई। ऐसा ही जो पैसा है, गरीब की आय को पैसा जैसो आओ है वो वैसा ही जे है प्यारे, वो तुम कितना कछु कर लियो वो रोक नहीं सके। बिना पाँव के निगाह थे रे पैसा, वो का पाँव होता ही नहीं है, मन वहां तक कब एक जगह रुको पैसा, कब रुकता ही नहीं है, बिना पाँव को निगराओ। तो ब्याज ने खजो प्याज खाते रहो, एक टाइम भोजन करियो, नहीं चले तो 2 ही टाइम करियो, और नहीं चले तो एक बार बीच में खाया जो होता है। रोटी छोड़े से भगवान मिल रहा है, रोटी छोड़े से भगवान मिलते वो करेंगे बैठी होती बैकुंठ में, ये तो पत्ता ही पत्ता खा रहे हैं। ये तो सोना नोन तक नहीं खा रहे, एक आध वो करेगा गई तुम आदम मुझे से विमान पे बैठ के बहनों खूब भोजन करो। हम तो खूब खात का पतंगली जन्म में पड़ा बने तो भोसा खाने पर, ये बार आदमी बने तो रोटी खाओ। बताओ जो चारों मारो तो हमें फिर मिल जाए, खूब भोजन करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। इतनी भर प्रार्थना है कि जितनो भोजन करो उस तन्नक ज्यादा भगवान को भजन करत रहो, भोजन का वो नुकसान करता ही नहीं है। भोजन कभी नुकसान नहीं करेगा, बस भजन करते रहना। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तना ठोक ले चामरे को तना,
करो कर रही। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। हरि बोल। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। बोलो तो ना बोलो जो मुंह चलाओ नहीं ऐसी गत हो जाए। अच्छा देखो एक बात सुन, अपन किसान आदमी तो किसानी की बात से समझ गई। भगवान ने शिशुपाल की गर्दन काट दी, काटी थी। भगवान से को ने पूछी तुमने शिशुपाल की गर्दन काहे काटी? भगवान बोले कोने किसान से पूछ ले। बोले कैसी? बोले जब किसान ढरोए करत है अरे कहूं पाइप को मुंह पट जाए तो कही दाऊ ले आओ तना यारी। बोले काहे? बोले जहां से मुंह पट गया उते से काट दे। ऐसा ही होत जहां से मुंह पट जाए यारी सो तई से काट के अतन तई आगी में पे लगा के और ऐसा ही होत। बोले तो शिशुपाल को मुंह पट गया तो भगवान बोले हमने उते से काट दो। तो संसार की बातों में मुंह पटे तो भगवान काट दे, ध्यान रखो। इस ओंठ तो हले तो भगवान के नाव में ही हले। सीताराम 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 सीताराम, 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 सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम,
सीताराम 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 सीताराम। श्री सीतानाथ भगवान की सारे नियम गोकर्ण जी ने बताए हैं और पूरा गांव फिर भगवान के धाम को गया है। नेमी सारण्य की पावन भूमि में 88,000 महात्माओं को ये कथा बताई गई। अब सौनक ऋषि बोले कि महाराज जा बताओ, राजा परीक्षित को श्राप हुआ, इसका क्या कारण था? सूत जी बोले ध्यान से सुनना कि राजा परीक्षित को श्राप क्यों हुआ। महाभारत युद्ध का बिल्कुल अंतिम दिन था, बिल्कुल अंतिम दिन। भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ दी गई। दुर्योधन कुरुक्षेत्र में पड़ा है और उसी समय द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आ गया। दुर्योधन से बोला, दुर्योधन मरने का कष्ट हो रहा है। दुर्योधन बोलो नहीं, हमें मरने की बिल्कुल तकलीफ नहीं है। बोले फिर चेहरा काय उतरो। दुर्योधन बोलो ये से कि हम हते 100 भज्या 99 मर गए, हम मर बेवारे। और पांडव हते 5, उनमें से एक नहीं मरो। कभी ये कहीं मर जाते तो हम सुख से मर जाते। देखो दुष्ट आदमी है सो हो थे। वो कौन जा तकलीफ नहीं के हम 100 मर रहे, वो कौन जा तकलीफ है कि उन 5 में से एक काय ने मर गया। कछु कछु को स्वभाव रहते हैं सो। बिर्रे बाछरे कोन कोन गांव में भी ऐसे आदमी रहते काल। वे तो जिंदगी भर दूसरे को पीर हैं, उनको मजा ही नहीं आए। जो एक गांव में एक आदमी है तो इतना खतरनाक ने ऊके को ने तो ने बाऊ ने मत आई ने भी अभाव ने तो ने भाज्या को अकेलो आई पूरे गांव को पीने रे, पूरा गांव का पे उससे। एक के आ रहे तेरे देख भी बारे, मुश्किल से तो मोड़ा को ब्याह हो रहा तो के। अब वो रात भर नींद न लगे कि यार यहाँ सुन हुई कि जबन के रिश्तेदार आए और जबन के वो आ जाए, न वो तो बिगाड़ ही दे। अच्छा तुक भी ऐसी जुड़ी के दरवाजे रिश्तेदारों की जीप ठाणी भाई वो मां से खुल गया, मैं सब वो नहीं तारा हो तो वो तो कप का हो रही ये बात नहीं हो रही। पूरे मोड़ा को तुरंत 500 को दाव के कक्का यार है पाँव पाल लियो इतने ही में चिमा जाए कहूँ। मोड़ा ने 500 को लाओ दौड़ के गाओ, कक्का खुदा पाँव परे। कक्का जोर से बोले काय बेटा अब मिर्गी ठीक है। अब बताओ, अब रिश्तेदार सामने ठाड़े, अब कर दे को रिश्तेदारी। ऐसे कछु खल रहे थे ऐसा ही दुर्योधन आए। इरे वो मरन लगो वो कक्का, वो को चिंता लग गई कि हम मर जाए तो गांव के सुखी हो जाए। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। इरे वो मर गया। अब को हतो ने गांव में हल्ला पर गो के कक्का मार गया। गांव में घी के दिया जले रे के कक्का मार गया। मनो बार भी तो जाने पूरे गांव के जुरे कक्का को टपर गया में रहते। बाहर धरे सो कक्का के कुर्था में चिट्ठियां धरी थी। वो में लिखो तो कि पूरे गांव को हम हाथ जोड़ के उनके चरणों में माथो रखा थे। हमने पूरी जिंदगी गांव को पीरो है, हमें पता है हमने कमाऊ को अच्छो नहीं होन दो। बस्ती के 4 जने हमें माफ कर दियो ना, हमारी आत्मा तड़प है। अब गांव के बोले अब जैसो है सो है, हमारा गांव आपका। और अगर गांव भर ने हमें माफ कर दो हो तो हमारी आखिरी इच्छा पूरी कर दे में बस्ती के। सियाने सियाने बोले पढ़ो रे का लिखो, वो में लिखो तो के हमें अर्थी बना के मरघटाने ले जाए। हमारे पांव में एक रस्सी बांधियो, मंदिर के सामने हो खचोरत ले जाइयो और हमारे पेट में खूंटा ठोक दियो, हम तर जे हैं। अब लड़का बोले गांव के सियान का करने, अरे बोली जब बड़ी बात थोड़ी आया ओ की आत्मा तर जे खूंटा ठोक दे पेट में।
खूंटा ठोक दौड़े मरे हमारा तो कहू तो पाँव में बांधी रस्सी दे खचूरत ले ही जा रहे थे जो नो पुलिस आ गई रे पूरे गांव को धल ले गई 20 साल गांव भर ने पेशी करी बताओ ने जियत में पेरो और मर गौ सो पूरे गांव को लिखवा गौ रे कछु कछु ये सही जो दुर्योधन आए मर रहा हो उसको भगवान की खबर नहीं आ रही वो तो ये टेंशन में है कि पांडव में से एक आध मर जाता। अच्छा जीत पहले ही हो गई थी महाभारत को एक दो भाव ने तो और जीत हो गई थी कि को जीत है पहले ही फैसला आ गया तो कि पांडव को जीतने हैं कारण कारण जो बनो कछु जने हो गए दुर्योधन की तरफ और कछु हो गए पांडव की तरफ भगवान को की तरफ नहीं आवे दुर्योधन ने सोची अपनी तरफ मिला ले सवेरे सवेरे दुर्योधन गाओ भगवान से मिलवे घमंडी है रे। अच्छा एक बात और है जो घमंडी आदमी रहे थे वो बैठवे उठवे में भारी सोचा थे वो जा सोचा था मुझे बेजने को का सोच है हमें तो बेजने को का सोच है जबकि हमारी नजर में वो कहा महा पगला अरे जे को चीनत है सो तुम कहूं बैठे रहो हो तो भी अजय को नहीं चीना सो तुम कहूं बैठे रहो उसका मतलब न कर रहा बताओ अच्छा जैसे हम जे को चीनत हम तो मेड़ पे बैठ जा रहे हैं तो मैं पनी बिहारी के मिट जाए अजय को नहीं चीने सो हम कहूं धरे रहे अहंकारी आदमी भारी सोचा था बैठे उठे में दुर्योधन ने सोची हम अगर अच्छा सवेरे सवेरे पहुंचो सदियां भगवान सो रहे थे इन्हें सोची हम पांव के काय बैठे हम का हल्के ना हम सिर के बैठे सो भगवान की पलका पे सिराने बैठ गए तनक देर में पहुंची अर्जुन अब अर्जुन तो भक्त ही आए भगवान को सो बैठ गए भगवान के चरणों में अब भगवान की खुली नींद सो भगवान सीधे उठे जैसे हम बैठे ऐसे ही पलका पे बैठ गए। अच्छा नजर कौन पे पर है अगर हम ऐसे बैठे तो देखो पाँव के बैठो भगवान बोले काय अर्जुन कब के आए अर्जुन नहीं बोल पाए पीछे बैठो तो दुर्योधन कहने लगो हम 1 घंटा पहल के आए अब जैसे हम पीछे बतिया हैं तो कैसे बतिया हैं काय यार तुम कब आए होगा फैसला कौन को जीतने कौन को हारने कैसे अर्जुन पे कैसी नजर पड़ गई भगवान की सीधी दुर्योधन पे कैसी पड़ गई तिरछी जे पे भगवान की तिरछी नजर हो जाए वो कौन युद्ध जीत सकत जे पे भगवान की सीधी नजर पड़ जाए वो का कौन युद्ध हार सकत का तुमने खुद बताओ अपने और चर्चा में कहते हैं अरे यार कई भी आजकल बहुत बढ़ रहा है कहने लगे भज्जा उन पे सीधी नजर है वे भगवान की ऐसी बढ़ रहा है भी हो रहे कहने लगे यार वो परिवार तो बर्बाद होगा कहने लगे भगवान की तिरछी नजर हो गई उन पे। एक कथा से इतनी भर जिंदगी में ध्यान रखियो कि 24 घंटा में एक बार अगल बगल में जो भगवान को मंदिर हुए उते मूल मारवे जात रखो को के वे कहाँ जा रहा है का जो भगवान की सीधी नजर में बने रे मैं दद्दव नहीं के गांव में रहने अरे कहूँ तुम मंदिर गए ने अन्य कराता रहे जैसे मान चल तुम दम हो गए लक्ष्मण कुटी ने रुके तो बब्बा कह रहे ना आए खोने करेगा ना आए खोने करेगा उसे तुम पे तिरछी नजर पर जैसे मार जाओगे ने पर इसे 2 मिनट रुके उते सामने ठाड़ी हो जो को पूछ कया करेगा जो दद्दा सीधी नजर में आ है हम मत के काम है वे बाल बच्चे पाल ले अगर तिरछी नजर में होगा तो मार जाओ अपनी कथा है बफर सिस्टम जबरदस्ती को खोने खुआ भाई तुम्हें तिरछी नजर में रहने सो सीधे न कर जज्जू और सीधी नजर में रहने सो 2 मिनट रुक जज्जू अब तुम्हारे हाथ में है फैसला। अश्वत्थामा बोला तुमने अगर मुझे सेनापति बना दिया होता तो मैं युद्ध जिता देता। दुर्योधन ने कहा कछु नहीं बिगड़ी अबे बन जा उन्हें अपने खून सटिंका लगा दो जो आओ पर जाको राखे साइया मार सके ना